हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम देखने वाले एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 एंड चैप्टर सेकंड। हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट बनाया हुआ है। और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर क्या नाम है? धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म। आज हम पढ़ने वाले हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्म को राज से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता धर्म को राज से अलग रखना ही क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। राज्य किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करेगा, मतलब राज्य कहता है कि हम किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करेंगे। धर्मनिरपेक्षता में क्या है? धर्म का वर्चस्व जो है यानी दबदबा खत्म हो जाता है। किसी भी धर्म का वर्चस्व या दबदबा खत्म हो जाता है। बहुसंख्यक का शासन न हो। धर्मनिरपेक्षता में यह होता है कि बहुसंख्यक जो है अल्पसंख्यक पे शासन नहीं कर पाए, ठीक है, उसके लिए धर्मनिरपेक्षता जरूरी है। निरंकुशता न हो, मतलब बहुसंख्यक का जो अल्पसंख्यक पे है प्रति निरंकुशता न हो। धर्म में मतलब एकजुट हो सकते हैं, मतलब धर्म में परिवर्तन कर सकते हैं या धर्म से बाहर निकल सकते हैं, किसी दूसरे धर्म को भी अपना सकते हैं, ये छूट है। लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करता है। क्या करता है? धर्मनिरपेक्षता लोगों के धार्मिक चुनाव का जो है रक्षा करता है। धर्म को राज से अलग क्यों रखना महत्वपूर्ण हो जाता है? अगर लोकतांत्रिक तरीके से शासन पद्धति चलानी है तो धर्म और राज को अलग रखना ही पड़ेगा, मतलब रखना ही महत्वपूर्ण होगा। बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन होता है। क्या होता है? बहुमत की निरंकुशता से उसके कारण क्या होता है? मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है। धर्मनिरपेक्षता क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है, रक्षा करता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में कहा गया है कि कोई भी एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाए, किसी कमजोर समुदाय को नहीं दबाए, अल्पसंख्यक को नहीं दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। कहा गया, मतलब कहने का मतलब है कि कुछ लोग जो होते हैं अपने ही धर्म में, मतलब कोई अल्पसंख्यक जो होते हैं समूह उनको दबाने की कोशिश न करें। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। राज्य कहता है कि हम किसी खास धर्म को नहीं हम थोपेंगे किसी पर और ना ही हम किसी के धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेंगे। लोग किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मतलब कहा गया कि लोग किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सही से चलती रहे, इसके लिए 3 कानून, मतलब 3 नियम बनाए गए हैं, 3 तरीके बनाए गए हैं। पहला तरीका क्या है? राज्य का खुद को धर्म से अलग रखना ही उसका पहला तरीका है धर्मनिरपेक्षता का। दूसरा, हस्तक्षेप का सिद्धांत। हस्तक्षेप का मतलब राज्य किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को विशेष छूट देता है। फॉर एग्जाम्पल, सिख धर्म को पगड़ी पहनने की प्रथाओं के मुताबिक उसे महत्वपूर्ण है। वो क्या है? सिख जो होते हैं उनको, सिख समुदाय को पगड़ी पहनने की जो प्रथा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके मुताबिक महत्वपूर्ण है। तो वह क्या कर सकते हैं? हेलमेट नहीं भी पहन सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तीसरा तरीका क्या है? हस्तक्षेप का सिद्धांत, मतलब कि एक समुदाय में भेदभाव या असमानता हो तो वहाँ पे सरकार क्या करती है? हस्तक्षेप करती है, मतलब सरकार उसमें इंटरफेयर कर सकती है कि वह एक समुदाय दूसरे समुदाय को नहीं दबाए। एक समुदाय अपने ही मतलब अंदर किसी दूसरे को न दबाए, ठीक है, असमानता का मतलब भेदभाव नहीं करना पड़े। फॉर एग्जांपल, छुआछूत जो हिंदुओं में चल रहा था पहले, छुआछूत उसको लेकर तीसरे नियम में, मतलब तीसरे तरीके में दिखाया गया है कि छुआछूत भी एक तरह का असमानता था, उसको खत्म कर दिया गया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक दूसरे से अलग क्यों है, मतलब कैसे है? भारत और अमेरिका 2 कंट्री लिया गया है, उसमें मतलब तुलना किया गया है कि वो किस तरीक़ा से अलग है। भारत, राज्य को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप की छूट दी गई है। राज्य के क्या किया गया है? धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का छूट दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल छुआछूत के बारे में हमने बोला था उसमें। वहीं पे अमेरिका क्या करता है? अमेरिका का जो संविधान है
विधायिका यानी धर्म के पक्ष विपक्ष में कानून नहीं बनाएगा। धर्म के धर्म मतलब पक्ष और विपक्ष में कानून नहीं बनाएगा, जिस तरीके से भारत में है। राज्य संरक्षण देता है। राज्य क्या करता है? संरक्षण देता है। वहीं पे राज्य और धर्म एक दूसरे से के मामले में दखल नहीं देगा। अमेरिका का जो मतलब धर्मनिरपेक्षता है वो कहता है कि राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देगा। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता से राज्य धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। मतलब राज्य धर्म से क्या है? उसका फासला सैद्धांतिक है। एक अमेरिका का लिया गया वहाँ के धर्मनिरपेक्षता के शब्द का उच्चारण किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। क्या कहते हैं वहाँ पर जो सरकारी जो स्कूल है अमेरिका में, तो वहाँ पे सवेरे बच्चे क्या करते हैं? सुबह वफादारी क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। इसमें ईश्वर की छत्र छाया शब्द आता है। इसमें क्या होता है? ईश्वर की छत्र छाया शब्द का उच्चारण था, मतलब शब्द आता है। यह चर्च और राज्य के बीच मतलब पृथक्करण का उल्लंघन करता है। क्या करता है? चर्च और राज्य के बीच का पृथक्करण का मतलब अलग अलग करने का उल्लंघन करता है, उनके तौर तरीके का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा ही चैप्टर था, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट चैप्टर था। पूरे 8 क्लास में जो है सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इसको बारीकी से पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम दिखा देते हैं और आप भी नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं पोज कर दे रहा हूँ, आप अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नोट्स आपको कैसा लग रहा है। और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा है।